GPM फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड एपरल प्रोडक्शन पेपर फर्स्ट के कसूती ऑफ कर्नाटका के बारे में समझा रही हूँ। कर्नाटक की कसूती बहुत ही प्रसिद्ध कढ़ाई है। कर्नाटक की कसूती इस कढ़ाई की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी है। कसूती दो शब्दों के मिलने से बना है, का और सूती। का अर्थ है हाथ और सूती का अर्थ है धागा। इस प्रकार कन्नड़ भाषा में कसूती कढ़ाई को सूती धागे से हाथ की कढ़ाई भी कहा जाता है। कसूती कढ़ाई के संबंध में शैलजा टी नायक ने अपनी पुस्तक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया में लिखा है, कसूती एम्ब्रॉयडरी स्पीक्स अबाउट द पीपल ऑफ कर्नाटका, देयर ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड प्रोफेशंस. This is an outcome of the honest, jealous and innate desire of mankind to practice the beautiful stitches on the article of everyday use. कसूती कढ़ाई कला अत्यंत प्राचीन कढ़ाई कला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कढ़ाई चाणक्य वंश के समय से ही चली आ रही है। 6ठी शताब्दी में यह कढ़ाई कला काफ़ी विकसित एवं प्रसिद्ध थी। दक्षिण भारत में कसूती कढ़ाई का सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्या, चोल एवं पल्लव आदि राजवंशों द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन मिला। अतः इसके शासनकाल में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक कसूती कढ़ाई की जाती थी। धारवाड़, बीजापुर, कर्नाटक के बेलगांव, जामाखंडी आदि क्षेत्र कसूती कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र हैं। 11वीं शताब्दी में जब भारत में महमूद गजनबी का साम्राज्य हुआ, तब उनके शासन में सूती कढ़ाई कला का थोड़ा ह्रास अवश्य हुआ, परंतु 17वीं शताब्दी के महाराजाओं ने कसूती कढ़ाई कला को प्रोत्साहन दिया। प्रारंभ में कसूती कढ़ाई काले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज पर की जाती थी। महिलाएं इस शौक से काटती थी। इस साड़ी को शादी विवाह के अवसर पर बड़े धूमधाम से पहना जाता था। दुल्हन के लिए काले रंग की पृष्ठभूमि पर कसूती कढ़ाई से अलंकृत रेशमी साड़ी को रखना आवश्यक होता था। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता था। वहाँ के लोग कसूती कढ़ाई से सजी साड़ियों को आपसी लेन देन एवं उपहार में प्रयोग करती थी। कसूती कढ़ाई कला किसी स्कूल प्रशिक्षिका अथवा किताबों से पढ़कर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि लड़कियाँ इस कला को अपनी माँ, दादी, चाची, नानी एवं पड़ोसनों आदि से सीखती थी। इस प्रकार यह कला वंशानुग्रह रूप से स्वयं ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली रहती है। कर्नाटक की प्राचीन इकत साड़ी या इकाल साड़ी अत्यंत लोकप्रिय थी। सादी साड़ी पर कढ़ाई की जाती थी। कढ़ाई करके चौड़े बॉर्डर एवं चौड़े ही पल्लू बनाए जाते थे। चौड़े बॉर्डर को टॉप टेनी कहा जाता था। नेगी एवं मुर्गी टांकों से साड़ी के बॉर्डर काटे जाते थे। नेगी, मुर्गी, गावंती एवं मेथी टांके के सुंदर संयोजन से साड़ी के पल्लू काटे जाते थे। साड़ी के साथ ही चोली, जिसे वहाँ खान कहा जाता था, की भी कढ़ाई की जाती थी। खान के नमूने भी साड़ी के नमूने की तरह ही होते थे तथा रंगों का भी इसी प्रकार से संयोजन होता था। आजकल भी कसूती कढ़ाई के द्वारा रुमाल, बेड कवर्स, पर्दे, सोफ़ा कवर, कुशन कवर, बेड, सलवार सूट, कफ, बेल्ट, शर्ट के पॉकेट, कॉलर, दुपट्टा, टोपी, बच्चों की परिधान आदि भी काटे जाते हैं। कसूती कढ़ाई दो सूती वस्त्र पर सूती कढ़ाई के धागे से की जाती है। कच्चा टाँका, जिंग जैंग, क्रॉस टाँका, गांठे वाले टाँका आदि से नमूने काटे जाते हैं। इस कढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता है कि कढ़ाई करते समय धागे में
गांठें नहीं लगाई जाती। उल्टी बखिया के छोटे टांके द्वारा कढ़ाई प्रारंभ की जाती है। टांके अत्यंत सूक्ष्म, छोटे, सरल और महीन बनाए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में नमूने काटने के लिए नमूनों को वस्त्र पर नहीं छापा जाता है, बल्कि ताने एवं बाने के धागों को गिनकर कढ़ाई की जाती है। ताने एवं बाने के धागों को गिनकर एक इकाई बनाई जाती है। धागे की संख्या भी निश्चित की जाती है। इसमें सामान्यतः 2 से 6 धागे लिए जाते हैं तथा इन्हें इकाई मानते हुए संपूर्ण नमूने की कढ़ाई की जाती है। धागों की इकाई में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी इकाई के द्वारा नमूने की बारीकी अथवा खुरदरापन का पता चलता है। 2 धागों से की जाने वाली कढ़ाई महीन एवं बारीक होती है एवं उभरा उभरा होता है। चटक रंग के सूती धागों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लाल, नारंगी, जामुनी, हरा, पीला और पीले रंगों की प्रमुखता रहती है। गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के धागे से नमूने बनाए जाते हैं। इसमें रंग संयोजन भी प्राय लाल रंग का होता है। नीला, पीला, सफ़ेद, नारंगी के साथ जामुनी, गुलाबी के साथ जामुनी, नीले के साथ नारंगी, पीले के साथ हरा एवं सफ़ेद रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चटक एवं विपरीत रंगों के संयोजन से नमूने बनाए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में पौराणिक गाथाओं पर आधारित एवं कलात्मक दोनों ही प्रकार के नमूने काढ़े जाते हैं। गोपुरम, कमल, रथ, शिवलिंग, नंदी, बाघ, स्वास्तिक, सूर्यमुखी, शंख, आसन, पालकी, राम झूले, नाग देवता, हाथी, घोड़े, तुलसी वृंदावन आदि के नमूने प्रमुख रूप से काढ़े जाते हैं। पशु पक्षियों के चित्रों को भी सुंदरतापूर्वक अंकित किया जाता है, जैसे तोता, मोर, बतख, खरगोश, हंस, हिरण आदि। कसूती कढ़ाई में रंग बिरंगे सूती धागों से कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई में सीधा, आड़ा, तिरछा एवं टेढ़े मेढ़े टाँके लिए जाते हैं। कसूती कढ़ाई कला में मुख्यतः 4 टाँके उपयोग में लिए जाते हैं। ये टाँके निम्नलिखित हैं: गावंथी, मुर्गी, नेगी और मैथी। गावंथी यह कसूती कढ़ाई में सबसे अधिक काम में आने वाला सबसे सरल टाँका है। गावंथी कन्नड़ भाषा के गंटू शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गांठ। यह साधारण दोहरा कच्चा टाँका, रनिंग स्टिच जिसको कहते हैं, से बना हुआ होता है, जिसके बीच बीच में छोटी छोटी बिंदी के आकार के टाँके लिए जाते हैं। इस कढ़ाई में एक ही पंक्ति में पहला कच्चा टाँका पहले बनाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे कच्चे टाँके से भरा जाता है। दूसरा कच्चा टाँका पहले कच्चे टाँके से ठीक विपरीत होता है। टाँके किसी भी प्रकार से आड़ा, सीधा, तिरछा, टेढ़ा आदि बनाया जा सकता है। यह टाँका वस्त्र के दोनों ओर बनता है। गावंती टाँके के उपयोग से नमूने की रूपरेखा बनाई जाती है। इस टाँके के उपयोग से तुलसी की पत्तियाँ, हाथी, कमल, गोपुरम, अनानास आदि के नमूने बनाए जाते हैं। मुर्गी यह टाँका भी गावंती की तरह ही होता है, परंतु इसमें एक के बाद एक करके कच्चे टाँके से नमूने बनाए जाते हैं। अतः यह टाँका जिगजैग आकृति का होता है। यह टाँका एक सीढ़ी के समान दिखाई देता है। इसमें टाँके नियमित समान दूरी पर एक समान लंबाई के दिखाई देते हैं। इस टाँके के प्रयोग से चौकोर, त्रिकोण, अष्टमुख, पंचमुख, सप्तकोण, सीढ़ियाँ, फूल आदि के नमूने बनाए जाते हैं। गावंती की तरह ही ये टाँके भी वस्त्र के दोनों ओर से एक जैसे दिखाई देते हैं। नेगी नेगी में भी सूती कढ़ाई में उपयोग किया जाने वाला एक टाँका है। कन्नड़ भाषा में नेगी शब्द का अर्थ होता है बुनाई, अतः नेगी टाँकों में बने नमूने बुनाई की तरह दिखते हैं। नेगी टाँका भी साधारण कच्चा टाँका अथवा डार्निंग की तरह ही है। यह टाँका शुरू में छोटा लिया जाता है, फिर बड़ा करके पुनः छोटा लिया जाता है। यह टाँका ताने अथवा बाने के धागों पर केवल सीधा या आड़ा बनाया जाता है तथा किसी भी तिरछा टाँका इससे नहीं बनता। अतः नेगी टाँके से बने नमूने वस्त्र पर तैरते से प्रतीत होते हैं।
नेगी टाँके कभी भी बहुत बड़े नहीं बनाए जाते, क्योंकि प्रयोग के पश्चात वस्त्र अक्सर गंदला हो जाता है, जिसकी सफाई आवश्यक होती है। अतः टाँके छोटे लिए जाते हैं। कमल, मोमबत्ती, शेर, मोर आदि के नमूने इस टाँके की सहायता से बनाए जाते हैं। मेथी। मेथी टाँका साधारण क्रॉस टाँके के समान होता है। कन्नड़ भाषा में मेथी का अर्थ है मेथी का बीज। यह टाँका मेथी के बीज की तरह दिखाई देता है, शायद इसलिए कर्नाटक वासी इसे मेथी टाँका कहते हैं। मेथी टाँका हेरिंगबोन से भी मिलता जुलता है। यह टाँका उभरा उभरा दिखाई देता है। इससे नमूने की भराई की जाती है। फुलकारी, चिकनकारी तथा कश्मीरी नमदे में भी इस टाँके का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, परंतु इस टाँके की सबसे बड़ी कमी है कि इससे नमूने बनाने में अधिक धागा खर्च होता है। इस टाँके के उपयोग में से लैम्पशेड, गोपुरम, सूर्यमुखी, रामझूला, हाथी, नाग देवता, गणेश एवं अन्य कई नमूने बनाए जाते हैं। इसके नमूने आप देख सकते हैं। सबसे पहले टाँके गावंथी, मुर्गी, मेथी और नेगी। आप इसके विभिन्न प्रकार के मोटिव्स या नमूने देख सकते हैं, और इस कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, नमूनों का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न नमूने हैं, और ये आपको सैंपल जो फाइल में तैयार करना होगा प्रैक्टिकल में। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।